कोरोना के कहर से उबरने को तैयार अर्थव्यवस्था की राह में महंगाई ब्रेकर बन सकती है। रिकवरी की रफ्तार को धीमा करने के लिए महंगाई भरपूर जोर लगाने को तैयार है। कोरोना वैक्सीनेशन के चलते दुनिया भर की इकोनॉमी एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन समेत अर्थव्यवस्था के ज्यादातर इंडिकेटर्स अब प्री कोविड लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस खुशखबरी को फीका कर रही है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल समेत कई जरूरी सामानों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। इसका सीधा असर विकास के काम पर पड़ रहा है। दरअसल आर्थिक हालात सुधरने के साथ ही कच्चे तेल की खपत में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इसके चलते नवंबर 2020 से अब तक कच्चे तेल की कीमत 78% बढ़कर $69.22 प्रति बैरल हो गई है। 2 नवंबर को कच्चे तेल की कीमत $39 प्रति बैरल थी। कच्चे तेल की इस महंगाई का सीधा असर खाने पीने की कीमतों पर पड़ रहा है। इससे रिकवरी की स्पीड घटने की आशंका जानकार बता रहे हैं। नेचुरल गैस या फिर कच्चे पेट्रोल और डीजल, इनके दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ें और माल ढुलाई भी यहाँ पर महंगी हुई है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये पड़ेगा कि आरबीआई जब पॉलिसी बनाएगा तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक टाइट पॉलिसी बनती हुई नज़र आएगी और वो वापस से अर्थव्यवस्था को निचले स्तर पर ले जाती हुई नज़र आ सकती है। फिलहाल अगर कच्चे तेल के दाम यहाँ पर कम नहीं हुए तो आगे काफी हद तक नेगेटिव जोन में अर्थव्यवस्था जाती हुई नजर आ सकती है। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी एनएसओ के मुताबिक फरवरी में रिटेल महंगाई मापने वाला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई 5.03% रहा, जो अक्टूबर 2016 से मार्च 2020 के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत 3.9% रहा था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन महामारी की मार से तेजी से रिकवर कर रही है। इससे एनर्जी, मेटल और एग्रीकल्चर सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं। मेटल सेगमेंट में आयरन ओर, टीन और एल्यूमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी से इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण के काम पर असर पड़ रहा है। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों से घर भी महंगे होंगे। प्रॉपर्टी के जानकारों का मानना है कि पहले ही डेवलपर्स पर कीमतें बढ़ाने को लेकर दबाव है और वो बिक्री घटने के डर से इससे परहेज कर रहे हैं। लेकिन अब मौजूदा हालातों में कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, जो बिक्री पर डेंट लगा सकता है। स्टील और सीमेंट की कीमतों में भी पिछले कुछ दिनों में वृद्धि हुई है। इसका असर भी घर बनाने की निर्माण लागत पे पड़ रहा है। डेवलपर्स की बढ़ती हुई रॉ मटेरियल की कीमतों को देखते हुए डेवलपर प्रेशर है कि कहीं सेल्स प्राइस को बढ़ाया जाए, लेकिन जो रियल एस्टेट का पॉजिटिव ट्रेंड सेल्स का दिख रहा है उसको देखते हुए डेवलपर्स अभी कीमत बढ़ाने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि ऐसा ना हो जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में तब्दील हो जाए या सेल्स रुक जाए। लेकिन मौजूदा हालात को अगर हम देखते हैं तो डेवलपर्स के लिए कीमतों को बढ़ाना अब मजबूरी है और इससे जो रियल एस्टेट का सेल्स का पॉजिटिव ट्रेंड है वो भी कहीं हद तक इफेक्ट हो सकता है। घर का निर्माण महंगा होने के साथ ही कॉपर, लेड और सिल्वर की कीमतें बढ़ने से कार, एसी से लेकर वॉशिंग मशीन तक सभी की कीमतें बढ़नी तय हैं। एसी बनाने वाली कंपनियों ने तो अप्रैल से कीमतों में 8% की बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया है। उधर कॉपर की कीमत 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर यानी $4 प्रति पाउंड पर पहुंच गई है। सिल्वर की कीमत पिछले साल दिसंबर से फरवरी के दौरान 10% बढ़ी है। इसी तरह प्लेटिनियम का भाव भी 17% बढ़ा है। यानी हर ओर से महंगाई इकोनॉमी पर अटैक कर रही है। अगर इन हालातों में सुधार नहीं हुआ तो फिर विकास दर के अनुमान कमजोर पड़ सकते हैं, जिससे रोजगार समेत बाकी सभी मोर्चों पर लोगों और सरकार को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।